नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस ने आगामी त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 17 उम्मीदवारों की सूचना की घोषणा कर दी है। सुदीप राय बर्मन अगरतला से चुनाव लड़ेंगे, वहीं टाउन बरदोवाली सीट से सीएम माणिक शाह के सामने आशीष कुमार शाह को ही उम्मीदवार बनाया गया है। दोनों के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना है। बता दें कि त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटों पर 16 फरवरी को मतदान होने जा रहा है और यहां 2 मार्च को नतीजे आएंगे। नामांकन की अंतिम तारीख 30 जनवरी है। उम्मीदवारों की दी गई जानकारी यानी नॉमिनेशन की जांच 31 जनवरी को होगी। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की भी सूची जारी कर दी है। इसी सूची में पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी सांसद राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, प्रियंका गांधी वाड्रा, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट और अन्य भी शामिल है। तो दोस्तों, त्रिपुरा के अंदर 16 फरवरी को मतदान होने जा रहा है और चुनाव के ऐलान से पहले ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने त्रिपुरा में दौरे लगाने शुरू कर दिए हैं, या यूं कहें कि अपना पूरा दमखम चुनाव प्रचार प्रसार में झोंक दिया है। अब देखना यह होगा इस बार 2 मार्च को जो नतीजे आने वाले हैं, क्या इस बार फिर से सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथों में जाएगी या फिर कांग्रेस पार्टी मार लेगी बाजी या फिर अन्य पार्टी का होने वाला है कब्जा। इसको लेकर के सबसे बड़ा स्टिक सर्वे ओपिनियन पोल जारी हो चुका है, जिसके आंकड़े हमने जनता जनार्दन के बीच में जाकर उनकी मन की बात को जानने की कोशिश की है और एबीपी सी वोटर सर्वे के मुताबिक किस पार्टी को कितनी सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। इसको लेकर के सबसे बड़ा उलटफेर वाला ओपिनियन पोल जारी हो चुका है। वो जानने के लिए आप देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। त्रिपुरा का सबसे पहला जिला आता है हमारे पास उनिकोटा जिला। इसके अंतर्गत 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट और सीपीआईएम के खाते में 1 सीट, आईएफटी के खाते में भी यहां पर 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के साथ अगले जिले की ओर बढ़े तो अगला जिला हमारे पास आता है पश्चिम त्रिपुरा जिला। यहां पर कुल 14 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और आईपीएफटी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान यहां पर सट्टा बाजार ने लगाया है। अगले जिले भिलाई की बात की जाए तो यहां पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 1 सीट, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 2 सीटें, बाकी बची आईपीएफटी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान यहां पर सट्टा बाजार लगा चुका है। आगे बात करें गोमती जिले की तो यहां पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से सीपीएम के खाते में 3 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है उत्तरी त्रिपुरा। उत्तरी त्रिपुरा जिले यहां की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट और 1 सीट भी यहां पर आईपीएफटी के खाते में जाने का अनुमान यहां पर सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। अगले जिले दक्षिण त्रिपुरा की बात की जाए तो यहां पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, सीपीआईएम के खाते में 3 सीटें, बाकी बची आईपीएफटी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान यहां पर सट्टा बाजार ने लगाया है। इसी के साथ बड़े अगले जिले की ओर तो अगला जिला हमारे पास आता है सिपाही जिला। यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, सीपीएम के खाते में भी 2 सीट, कांग्रेस के खाते में यहाँ पर बढ़त मिलती हुई 3 सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार लगा चुका है। अगले जिले खोवाई की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 1 सीट, बीजेपी को भी 1 सीट, आईपीएफटी को 2 सीटें, सीपीएम को 2 सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर सट्टा बाजार लगा चुका है। दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि त्रिपुरा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिल सके। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।